ओ भाई भाई आप अल्लाह के घर में आए हो तो कुछ ढंग के कपड़े पहन कर आया करो। लेकिन कुछ लोगों के काम ही ऐसे होते हैं जिसके हाथ और कपड़े काले हो जाते हैं। अगर आज के वक्त में कोई नमाज पढ़ रहा है ये बहुत बड़ी बात है। कपड़े आप पहने हुए हैं वो नमाज के लिए पाक होने चाहिए और इतना होना चाहिए आपको सदा छुप सके। किसी के महले कुचले कपड़े देखकर हमें उसे गिने आना या उसे टोकना नहीं चाहिए। देखने सुनने में वीडियो के अंदर अच्छा पैगाम दिया गया, लेकिन गैर इरादतन दो मसाइल इसमें गलत बताए गए। पहला ये कि बंदा जैसे भी इस दौर में नमाज पढ़ रहा है उसे पढ़ने दो। इससे मैसेज ये जा रहा है कि बंदा एक तरीके से एहसान कर रहा है नमाज पढ़ के, लिहाजा उसको पढ़ने देना चाहिए। हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो अपनी आखिरत की भलाई के लिए पढ़ रहा है, ना कि अल्लाह ताला के एहसान के लिए पढ़ रहा है। नमाज जो है वो पढ़ी जाएगी तो उसके आदाब का ख्याल रखा जाएगा। दूसरी चीज इसमें ये कही गई कि कपड़ों का पाक होना और सित्र का ढका होना जरूरी है, जबकि तीसरी चीज को डिनाई किया गया, यानी काम वाले कपड़े हैं तो उसमें नमाज हो जाएगी। जबकि इससे यह मैसेज जाएगा कि अगर कपड़ों में बदबू भी है लेकिन वो पाक है तो मस्जिद में बंदा आ सकता है, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। कपड़ों में जिस तरह सित्र का छुपाना और पाक होना जरूरी है, वैसे ये भी जरूरी है कि कपड़े इतने गंदे दिखने में नहीं होने चाहिए कि वो मस्जिद के आदाब का ख्याल ना रखा जाए, या फिर मुक्तदियों की सफ में खड़े होने से दूसरे लोग कराहत महसूस करें उसके पास खड़े होने से, या कपड़ों में से ऐसी जायज चीज की बदबू आ रही हो, महक आ रही हो जो मस्जिद को महकाए, तो ऐसा लिबास पहन के आना जायज नहीं। लिहाजा काम वाले हजरात को चाहिए कि कपड़े के ऊपर कोई और कुर्ता पहने जो दिखने में साफ हो, सफ के बीच में खड़े होने में कराहत महसूस ना करे और मस्जिद के अंदर बदबू पैदा ना हो। इन्फ्लुएंसर से गुजारिश है कि जब मसाइल की पेचीदगी से वाकिफ नहीं है तो वो अधूरे मसाइल लोगों को ना बताएं।